आज का ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 की जो गणित है, अगर आप यूपी बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, अगर आप एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, ठीक है, मतलब बिहार और झारखंड बोर्ड के छोड़कर आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, तो ये वीडियो आपके लिए। जो मोस्टली बच्चों के पास जो एनसीईआरटी है वो अभी भी ओल्ड एनसीईआरटी ही है, पुरानी एनसीईआरटी है। तो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, पुरानी एनसीईआरटी वीडियो में टिक कर दीजिए। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। नई एनसीईआरटी बुक अगर आप चाहते हो कि सर उसका पीडीएफ हमें दीजिए, तो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर पूरी गणित पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं फ्री में। आप कोई एक वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो बाकी देखना, वरना मत देखना। लेकिन मेरा गारंटी, अगर आप मेरे वीडियो अपने देख लिए तो आपको गणित विषय से प्यार हो जाएगा। तो पुरानी एनसीईआरटी देखो, अगर आप बिहार बोर्ड से तो आपको पूरा ही पढ़ना ओल्ड एनसीईआरटी, लेकिन यूपी बोर्ड, बिहार और यूपी से अगर आओ, ठीक है, तो फटाफट बताते हैं आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी है तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है नई एनसीईआरटी में, ये नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये जो उदाहरण नंबर 1 है, 2 है, ये भी आपको नहीं पढ़ना। उदाहरण नंबर 4 आपको ये नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 1.1 जो पुरानी एनसीईआरटी की है, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसे छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आपके सिलेबस में, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कम हो गया और कुछ ही क्वेश्चन है, तो इसलिए वह और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका ये जो उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण नंबर 8 है, ये आपको पढ़ना और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्या नहीं है उसकी बात हम कर रहे हैं ना। प्रश्नावली 1.2 आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है। उदाहरण नंबर 9 पढ़ना है। प्रमेय 1.4 आपको पढ़ना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 ये भी पढ़ना है। प्रश्नावली 1.3 भी पढ़ना है। उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 और उससे आने वाले पहले जो उदाहरण है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आ जाओ, बहुपद। बहुपद में आपको 2.1 पूरा पढ़ना है, ये सब पढ़ना है आपको, ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है, ये सारे उदाहरण करने हैं। उदाहरण नंबर 2, 3 ये सब करना है। 4 भी करना है, 5 नहीं करना है, 5 आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 2.2 पूरा करना है, 2.2 पूरा करना है ये सिलेबस में। बाकी ये जो है बहु विभाजन एल्गोरिथम, इससे आगे आने वाला कुछ भी नहीं पढ़ना है। उदाहरण नंबर 6, 7, 8, 9, प्रश्नावली 2.3, 2.4, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। 2.3 भी नहीं पढ़ना है और 4 भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आ जाते हैं। अगर सिलेबस की मैं बात करूं, ठीक है, अगर आपको मैं सिलेबस की बात करूं, पुरानी एनसीईआरटी का 3.1 सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको आप नहीं पढ़ोगे तो आगे आने वाले जो ग्राफ के प्रश्न है वो आप नहीं बना पाओगे, है ना। तो प्रश्नावली 3.1 पुरानी एनसीईआरटी है, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पढ़ ज़रूर लेना। ठीक है, इसको पढ़ ज़रूर लेना। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपके फ़ायदे के लिए ना हो, जो भी बताऊंगा पढ़ लेना, बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद ये आपको पूरा पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ये उदाहरण नंबर 4 आपको पढ़ना है, उदाहरण नंबर 5 पढ़ना है। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 जो है ये पूरी पढ़नी है, और 3.2 अब नहीं एनसीईआरटी बुक में 3.1 हो चुका है। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है। बाकी आने वाले जो उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण नंबर आपका 9, ये सब आपको पढ़ना है। प्रश्नावली 3.3 भी पढ़ना है आपको, जो नई एनसीईआरटी में 3.2 हो चुका है। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 ये पढ़ना है आपको, उदाहरण नंबर 12, 13 ये सब पढ़ना है। प्रश्नावली 3.4 ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, और ये अब नई एनसीईआरटी में 3.3 हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3.5 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, 3.6 भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है तो नहीं, लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। अगर मैं 3.5 की बात करूँ, ये सिलेबस में नहीं है आपके, नहीं एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास करते हो तो इसका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिख रहा है आपको दूसरा नंबर, ये वाला, ये करना है आपको, ये पढ़ना है। उसके बाद दूसरे के बाद पे आ जाओ, ये वाली जो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, चौथे क्वेश्चन में आ जाओ। पहला करना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, पांचवा पढ़ना है, ये सारा आपके सिलेबस में
देखो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस पे नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बड़े बड़े नंबर में, 5-6 नंबर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनको करना है, सिलेबस पे नहीं है लेकिन पढ़ना है। पुरानी एनसीईआरटी में है, और मैंने नई सीरीज मैंने चलाई है वहाँ पे भी मैंने पढ़ा दिया है, तो देख लेना। ठीक है, फिर उदाहरण नंबर ये जो 17 है, ये सिलेबस पे नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में आ रहा है। अगर आप सपना है कि मेरे को गणित में 100 में से 100 चाहिए, तो अगर आप सिर्फ नई एनसीईआरटी का ही पढ़ोगे तो 100 में से 100 कभी नहीं आएंगे, क्योंकि नई एनसीईआरटी बोल के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नई एनसीईआरटी बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, पुरानी एनसीईआरटी का भी कुछ कुछ घुसेड़ दिया जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी का है, सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहा है। उदाहरण नंबर 17। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 17 हो गया। ठीक, उदाहरण नंबर 17 हो गया। और उसके बाद और एक क्वेश्चन आपको करना है, जैसे कि मैं आप 3.6 दिख रहा है आपको, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, पहले का एक ही क्वेश्चन कर लेना बस। सिलेबस में नहीं है ये सिलेबस में नहीं है लेकिन कर लेना, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपकी चॉइस, आपकी मर्जी है। द्विघात समीकरण पूरा पढ़ना है, उदाहरण नंबर 1, 2 सब करना है। प्रश्नावली 4.1 ये पूरा करना है, ये सिलेबस में है। उदाहरण नंबर 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है। प्रश्नावली 4.2 पूरा करना है, ये सिलेबस में है। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ये सिलेबस पे नहीं है और एग्जाम में भी नहीं आ रहा है, तो इसको नहीं करना है। ठीक है, ये सारे उदाहरण जो भी हैं 6, 7, ये उदाहरण नंबर 8, ठीक है, उदाहरण नंबर 9, ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 ये भी नहीं करना है। ठीक है, ये भी नहीं करना है। लेकिन उदाहरण नंबर 11 सिलेबस पे नहीं है लेकिन आपको करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आता है 4 नंबर में। ठीक है जी, उसके बाद उदाहरण नंबर 12 भी करना है, सिलेबस में नहीं है। नहीं एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो नहीं मिलेगा लेकिन एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, इनको कर लेना। उसके बाद उदाहरण नंबर 13, ये भी सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहले विभक्तिकरण निकालना है, फिर उसके बाद इसको हल करना है। सिलेबस में नहीं है, नई एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा लेकिन एग्जाम में आ रहा है। उदाहरण नंबर 14 भी आपको करना है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा आपको लेकिन कर लेना, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 15 सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है बड़े नंबर में, 6 नंबर में। ठीक है, ये ज़रूर कर लेना। उदाहरण नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 4.3 है ना, नई एनसीईआरटी बुक में एक भी प्रश्न नहीं है यहाँ से, एक भी प्रश्न नहीं है यहाँ से। लेकिन मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको करने हैं। पहला नहीं करना है, पहला नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा उनको कह रहे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके करो, तो उदाहरण वाला हो गया। तीसरा करना है, ठीक है, तीसरा करना है। चौथा करना है, चौथा बड़े नंबर में आ रहा है, 6 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा करना है, 5वां करना है, 6ठा करना है, 7वां करना है, 8वां करना है। ठीक है, ये सारे प्रश्न करने हैं आपको, यहाँ से लेकर 4 से लेकर ये 11 तक। सिलेबस में नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी नहीं बुक में खोलोगे तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी 6 नंबर में, वो भी 6 नंबर में आ रहे हैं पिछले 3 साल से, जाके देख लेना। उसके बाद बात कर दें मूलों की प्रकृति के बारे में, ये पूरा सिलेबस में है, ये सारा कुछ पढ़ना है। उदाहरण नंबर 16 करना है, ये सब। उदाहरण नंबर 17 है आपके सिलेबस में, ये भी पढ़ना है। उदाहरण नंबर 18 आपके सिलेबस में है, ये पढ़ना है। प्रश्नावली 4.4 भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, 5वें चैप्टर की बात करें, ये पूरा पुरानी एनसीईआरटी बुक में जो था, नई एनसीईआरटी बुक में हुई है, पूरा पढ़ना है इसमें से कुछ भी कटा फिटा नहीं है और सारा ही पढ़ना है, सारा ही एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज में। त्रिभुज चैप्टर में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत तभी होगी जब प्रमेय आपने नहीं सीखे हैं। प्रमेय सीख लो, सारा कुछ आसान है। तो ये पढ़ना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 6.1 पढ़ना है, इस पूरा पढ़ना है 6.1। उसके बाद 6.1 प्रमेय, ये भी पढ़ना है, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। 6.2 इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है। आपके उदाहरण नंबर 3 सिलेबस में है, सारा कुछ सिलेबस में है। 6.2 पूरा सिलेबस में है। ठीक है, त्रिभुजों की समरूप कसौटियाँ, प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 ये भी आपके सिलेबस में है। उदाहरण नंबर 4 ये सब पढ़ना है आपको, 6.3 तक जितना भी है। ठीक है, जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और 6.1, 6.2, 6.3 तक, 3 तक सारा कुछ पढ़ना है आपको, यहाँ तक 16 नंबर तक। उसके बाद यहाँ जो लिखा है ना, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, 6.4, 5,
ये आपको नहीं पढ़ना है ना, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और इससे पहले के उदाहरण भी नहीं पढ़ने हैं, कोई प्रमेय नहीं आएगा, कोई उदाहरण नहीं आएगा इसके बाद का। उदाहरण नंबर 13 फेरा ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, एग्जाम में यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। पहले तो आता था, इम्पोर्टेंट था, अब एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6.6 भी नहीं पढ़ना है, तो 6.456 कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, निर्देशांक ज्यामिति। सो देखो, अगर मैं बात करूँ 7.1 7.2 आपके सिलेबस में सारा उदाहरण भी है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 7.3 की, ये नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ज़रूर कर लेना 7.3 का, बाकी तीसरा चौथा पाँचवा करो ना करो, 1 और 2 करना है बस 7.3 का, ठीक है। बाकी सारा कुछ सिलेबस में है ही ऑलरेडी, ठीक है। 7.1 7.2 और उससे पहले सारे उदाहरण आपके सिलेबस में है, लेकिन ये सिलेबस में नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूर, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यही हाल सारे क्लासों का है, बहुत सी चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है, नई एनसीईआरटी बुक में ये नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पूरा पढ़ना है, पुरानी एनसीईआरटी का। सिलेबस में क्या नहीं है, सिलेबस में आपका ये नहीं है 8.3, ये जो 8.3 देख रहे हो ना, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। पहला ये पूरा, तीसरा चौथा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहा है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चैप्टर कुछ भी छोड़ो मत, क्योंकि इसका यूज़ होगा कक्षा 11 में 12 में। अगर ये स्किप कर दोगे तो कक्षा 11 12 में सोचोगे भैया ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। तो आपसे निवेदन है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरा चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, ठीक है, पूरा 8 पढ़ना है। हालांकि 8.1 8.2 8.4 आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ये आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, और मेरी दुआ है आप लोगों से, आपके अच्छे नंबर ही आएंगे, बट ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर 8.4 में जाओगे नई एनसीईआरटी बुक में, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो इसको स्किप भी कर सकते हो, तीसरा मत पढ़ना, बाकी सारा कुछ है, चौथा पूरा है, ठीक है, ये सब है। 9वां चैप्टर पूरा पढ़ो, ठीक है, 9वें चैप्टर में पूरा पढ़ना है। नई एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो नई एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन हटाया गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 15 तक पूरा पढ़ सब कुछ है, एक ही क्वेश्चन हटाया गया वो 16, लेकिन इसको भी तुम पढ़ ही लेना, 16 को भी पढ़ लेना पुरानी एनसीईआरटी से। एक क्वेश्चन क्यों छोड़ोगे, कुछ सीखोगे तो बढ़िया है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, है ना। और सिंपल सा क्वेश्चन है 2 लाइन का, पढ़ लेना। वृत्त चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं कटा, पुरानी एनसीईआरटी में जो था नए एनसीईआरटी में भी वही है। उसके बाद 11वां चैप्टर जो है रचनाएं, ये हटा दिया गया पूरा का पूरा, इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी प्रश्नावली का, कोई भी उदाहरण का एक भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है, पूरा ही का पूरा हटा दिया गया है। अगला आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये पढ़ना है। उदाहरण नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 12.1, इसको पढ़ लेना, हालांकि ये नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये 12.1 नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद वो करते हैं ये उदाहरण नंबर 3, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 ये पढ़ना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना 12.2, नई एनसीईआरटी में ये 12.1 हो चुका है, और ये सारा पढ़ना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है। एक ही प्रश्नावली है, इतना ही आपके सिलेबस में पूरा पढ़ना है। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 नहीं पढ़ना है, 5 6 नहीं पढ़ना है, 12.3 नहीं पढ़ना है, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा लिटरली, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये वाला देख रहे हो, त्रिज्यखंड वाला, ये ज़रूर कर लेना, आएगा नहीं लेकिन आपके दिमाग को टेस्ट कर सकता है, ये वाला एक क्वेश्चन कर लेना, ये वाला सिंपल, बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे तो ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फिर आ जाओ पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में, इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारा इसमें सारा कुछ पढ़ना है। सिर्फ एक प्रश्नावली को हटाया गया है, 2 प्रश्नावली को हटाया गया है, 13.1 पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये सारे उदाहरण पढ़ने हैं 6 7,
13.2 भी पूरा पढ़ना है, 13.2 भी पूरा पढ़ना है ये, ठीक है। उसके बाद 13.3 जो है ये हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। और 13.4 ये भी पूरा हटा दिया गया, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना। और 13.3 भी नहीं पढ़ना, 13.4 भी नहीं पढ़ना है। और इससे पहले पहले उदाहरण जितने भी आ रहे वो भी नहीं करने, 13.5 भी नहीं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर आ जाओ अगले चैप्टर 14 में सारा पढ़ना है, 14.1, 2, 3 सारा पढ़ना है, ठीक है, ये सब पढ़ना है, सारे उदाहरण करने हैं, सिर्फ एक प्रश्नावली नहीं पढ़नी है, सारा उदाहरण सब करना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो प्रश्नावली है, ठीक है, प्रश्नावली 14.4 ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, 14.4 ये जो देख रहे हो ना, ये वाला प्रश्नावली ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रायिकता। देखो प्रायिकता चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी का पूरा पढ़ना है, पूरा ऐच्छिक भी पढ़नी है, ठीक है। नई एनसीईआरटी में जाओगे तो ऐच्छिक प्रश्नावली जो है वो नहीं होगी, वो नहीं है उसमें, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्नावली 15.1 उदाहरण सब करना है। 15.2 ऐच्छिक प्रश्नावली ये नई एनसीईआरटी में जब खोलोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसको करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहा है, ठीक है। और ये अगर नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएगा, तो पुरानी एनसीईआरटी का ये कर लेना, मैंने करा रखा ऑलरेडी, प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो मैंने आपको टिक करवा दिया है एनसीईआरटी बुक में कि भाई क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, और जो नहीं है एग्जाम में आ रहे हैं वो आपको पढ़ना है, कर लेना प्लीज़, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनका भी थोड़ा बेड़ा पार हो जाए, थोड़ा उनके मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाए। आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।